अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसी हैं जी। आज हम कहानी पढ़ेंगे। कहानियाँ तो बहुत सी सुनी होंगी आपने, तो चलिए आज हम एक कहानी पढ़ते हैं जो कि इत्तफ़ाक़ के बारे में है कि आपस में मिलजुल कर रहने में कितनी बरकत होती है। इत्तफ़ाक़ कहते हैं इत्तेहाद को, यानी इकट्ठे मिलकर रहना। ठीक है, इत्तफ़ाक़ में बरकत है। कहानी का क्या नाम है? इत्तफ़ाक़ में बरकत है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शिकारी ने जंगल में जाल बिछा दिया और उस जाल के नीचे बहुत से दाने बखेर दिए ताकि परिंदे दानों की गरज से जाल में फंस जाएं। कुछ देर बाद वहाँ से कबूतरों का एक घोल गुजरा। वो बहुत भूखे थे और फौरन दानों की तरफ लपके। उनमें एक बूढ़ा अक्लमंद कबूतर था। उसने अपने साथी कबूतरों को समझाया कि हम किसी जाल में ना फंस जाएं, लेकिन कबूतरों ने उसकी एक ना मानी और दाने खाने में मसरूफ़ हो गए। जैसे ही कबूतरों ने दाने खाने शुरू किए, सब के सब जाल में फंस कर रह गए। शिकारी देखकर बहुत खुश हुआ कि बेवक्त वक्त इतनी तादाद में कबूतर हाथ आ गए हैं। चुनाचे वो उन्हें पकड़ने के लिए जाल की तरफ बढ़ा। बूढ़े कबूतर ने जल्द ही अपने साथियों से कहा कि हम अपनी नादानी के बायस जाल में फंस गए हैं। बचाव की एक ही सूरत है कि हम सब मिलकर जोर लगाएं और इस जाल को ले उड़ें। चुनाचे कबूतरों ने ऐसे ही किया। सब ने मिलकर जोर लगाया और जाल समेत उड़ गए। वो सब कैद होने से बच गए और शिकारी देखता रह गया। तो अखलाकी सबक क्या हुआ? इत्तफ़ाक़ में बड़ी बरकत होती है। तो बच्चों, आज आप लोगों ने क्या सबक सीखा इससे? कि हमें आपस में इत्तफ़ाक़ से, इत्तेहाद से रहना चाहिए, और अगर कोई बड़ा हमें नसीहत करे तो हमें उसकी नसीहत को गौर से सुनना चाहिए ताकि हम किसी भी परेशानी से बच सकें। ठीक है, चलिए जी, आप इसको अब अपनी कॉपी में प्यारा सा करके लिखें और ग्रुप में मुझे अपनी अटेंडेंस भेजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।